गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 50। आई होप आवाज़ थोड़ा सा गूंज रहा होगा क्योंकि मैं घर पर नहीं हूं, बाहर आई हुई हूं कई दिन से एंड लेकिन आज एडजस्ट कर लेना। होप सो कि वैसे मैं कई दिन यहीं पे रहने वाली हूं, लेकिन आवाज़ जो कल वाली वीडियोज़ होंगी उसमें ठीक हो जाएगी। आई होप आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कक्षा आपकी 10th और डेट है आज 2 नवंबर। ठीक है, और वैसे आप लोगों ने खूब इन्जॉय किया होगा, मैंने भी खूब इन्जॉय ही किया है। अराउंड 3 दिन की छुट्टी में आपने पिछले कार्यपत्रक में CBSE के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पद्य पाठ पर आधारित कार्यपत्रकों का अध्ययन किया था, जिसमें पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब हम रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनकी जो कविता है रचित उत्साह जो कविता है वो हम पढ़ चुके थे। हम उसका जो वर्कशीट थी उनके थ्रू हम उनको कर चुके थे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इनके उत्तर लिखने। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? आपके विचार से कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलो बच्चा देखते हैं हम यहाँ पर, राइट। आपके अपने क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि कवि को बादल क्रांति दूत के रूप में नजर आते हैं। वे बादलों की गर्जना से समाज में नई कल्पना, विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करना चाहता है। ठीक है बेटा, तो अभी आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। हो सकता है आपके यूटी चल ही रहे होंगे, आपके टीचर्स ने बता दिए होंगे यूटी होने वाले हैं आपके इस वीक में। आपके विचार से कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि ने अपनी इस कविता में बादलों का 2 अर्थों में प्रयोग किया है। एक तरफ वो जो प्यासे पीड़ित जन की अपेक्षा को पूरा करते हैं, दूसरी तरफ कवि बादलों की गर्जना से समाज में उत्साह के साथ नई कल्पना, विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इसका शीर्षक उत्साह रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कवि ने अपनी इस कविता में बादलों का निम्नलिखित अर्थों में प्रयोग किया है। कवि के अनुसार बादलों की गर्जना समाज में उत्साह के साथ नई कल्पना, विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करती है तथा बादल पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। भाव स्पष्ट कीजिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदान धद सकल जन, आए अज्ञात दिशा में अनंत के धन, तपत धारा जल से फिर शीतल कर दी। इन पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। सभी लोग तपती गर्मी से बेहाल हैं और उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। ऐसे में अज्ञात दिशाओं से बादल घिर आए हैं। कवि उन बादलों से कहता है कि तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। ठीक है, तो चलिए हम कुछ ऐसा ही आपको लिखना है आज, कुछ ऐसा ही। यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा है जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भाव के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सुंदरी को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो चलिए अभी हम लिखते हैं इसको। हाँ जी, तो आप लोग इसको करेंगे पूरा। बादल तुम बरस जाओ, इन तरसते पौधों को जीवन दे जाओ, तुम अपनी शीतल बूंदों से धरती की प्यास बुझाओ। बादल तुम बरस जाओ, बादल तुम घुमड़ घुमड़ कर संगीत बजाओ, बादल तुम घुमड़ घुमड़ कर संगीत बजाओ, प्रकृति की हर कली को उसके यौवन तक पहुंचाओ। कली क्या होती है? बंद होती है। जब बूंदें आती है, धूप लगती है तो वो खिल जाती है। ठीक है, तो देखो ये कविता मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आप लोगों के लिए क्या कि मतलब मेरे मन में अभी यही थॉट्स आ रहे थे तो मैंने ये लिख दी। कोशिश करना कि आप अपनी कविता बनाओ। ठीक है ना। प्रकृति, ये आएगा, प्रकृति की हर कली को उसके यौवन तक पहुंचाओ, बादल तुम बरस जाओ, मेरे मन में उठते उन डर के बादलों को अपनी गर्जना से दूर भगाओ। यानी कि यहाँ पे देखो मैंने कौन से बादलों का यहाँ पे इस्तेमाल किया है? उन बादलों का जो डर के बादल होते हैं, हमारे मन में उठते हैं, कई बार हम घबरा जाते हैं। तो मैं बादलों से कहती हूँ क्योंकि जब एक बारिश गिरती है ज़मीन पर, उसकी सुगंध उठती है, मिट्टी की सुगंध उठती है, तो हमारा मन बहुत फ्रेश फील करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं किसान हूँ, मेरे मन में ये बादल उठ रहे हैं कि मेरी फसल जो है ख़राब हो जाएगी, मेरे मन में हज़ारों मेरे जो पौधे हैं वो सूख जाएंगे, शायद मेरे मन में वो बादल उठ रहे हैं। तो मैं बादलों को कह रही हूँ कि मेरे मन में उठते उन डर के बादलों को अपनी गर्जना से दूर भगाओ, मेरी फसलों को अपनी बूंदों से सहलाओ।
सहलाओ, ये 1 मिनट रुको, सहलाओ ऐसे लिखना है। बादल तुम बरस जाओ, इस कविता को हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं बच्चा, आप जितना भी बड़ा करना चाहो कर सकते हो। अपने मन की भावनाओं से खुद ही कविता बननी स्टार्ट हो जाती है और ये आपको बनानी आनी चाहिए। अगर अभी एंड सॉरी फॉर द नॉइज़, लाइक मुझे मालूम है कि इको हो रही होगी क्योंकि मैं बहुत बड़े हॉल में बैठ के यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। तो आज के लिए एडजस्ट कर लेना, कल से फिर से नॉर्मल वॉइस में आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना, एंड कमेंट करना ज़रूर क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।